चलिए, हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी साथी हैं, सभी लोगों को इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। पर अब सब लोगों को पता है कि आज 3 तारीख है और कैबिनेट की बैठक हो रही है। और जबकि कैबिनेट की बैठक हो रही है तो स्वाभाविक है कि हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं उनकी नज़र इस पर टिकी हुई है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि कैबिनेट की बैठक आज की समाप्त हो चुकी है और टोटल 20 एजेंडों पे मोहर लगा है। और आगे विस्तृत से बताते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या है और किन खास बातों पे सरकार का ध्यान केंद्रित हुआ है और आगे हम लोगों के लिए क्या होने वाला है, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक देते हैं। कल जो है बिहार सरकार सचिवालय के द्वारा एक विभागीय पत्र जारी हुआ। आप लोग देखे थे, पत्रांक संख्या 732, ठीक है। 3 जून 5 बजे दोपहर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। लाखों संविदा कर्मी आउटसोर्स साथी आज इस बैठक में बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे। आज के इस वीडियो में हम इस बैठक के आधिकारिक फैसलों पर विश्लेषण करेंगे और यह भी समझेंगे कि आने वाले समय में इन फैसलों का संविदा कर्मियों पर क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि भाई आप सभी लोग जानते हैं कि संविदा कर्मी नहीं तो कुछ भी नहीं, भैया जो भी हो संविदा कर्मियों के लिए होनी चाहिए, हमारी बातें होनी ही चाहिए। तो बैठक में जो है मुख्य फैसले जो लिए गए हैं, आधिकारिक जानकारी के अनुसार आज की बैठक में सरकार का पूरा फोकस बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। सरकार ने खगड़िया पूर्णिया के बीच NH-31, NH-231 को 4 लेन बनाने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी। ये एक खास मुद्दा था आज की कैबिनेट बैठक का, एक बड़ा बात एजेंडा आप मान सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ना कि इसका संविदा कर्मियों से क्या लेना देना है। अरे भाई रुकिए, संविदा कर्मियों से कहाँ क्या है नहीं है, सारी बातें तो क्लियर होगी ना। जब सरकार इतने बड़े स्तर पर हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन प्रोजेक्ट में मैनेजर, सर्वे, अन्य कार्यों के लिए सरकारी मशीनरी की सक्रियता होगा या नहीं होगा, आप ही खुद बताइए। इसका सीधा मतलब है प्रशासनिक स्तर पर नई नियुक्तियों और मौजूदा संविदा कर्मियों को डेटा को अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए हम अगले वीडियो में पहले ही आप लोगों को हर चीज की चेतावनी दे चुके हैं। और याद होगा, सिर्फ चेतावनी ही नहीं, बार बार आप लोगों को जानकारी मुहैया करा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट करके रखने चाहिए। क्योंकि जैसे ही उम्मीद बढ़ेगी ना, उसके बाद प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू होगा। उस समय जब एकाएक आपको अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, भाग-दौड़, शोषण की प्रक्रिया शुरू। तो इससे बचने के लिए सारी जानकारी अगले वीडियो में दी गई है। अगर आपको नहीं देखें तो सबसे पहले उसको वॉच कीजिए। अगर वास्तव में आप एक संविदा कर्मी है तो पहले उसको वॉच कीजिए, क्योंकि वो कोई न्यूज नहीं है, वो उतना कम संविदा कर्मियों के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संविदा कर्मियों के लिए लेटेस्ट और सॉलिड विश्लेषण की अगर बात करते हैं तो अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो आपके लिए सबसे अहम है। आज की कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों की पॉलिसी पर सीधी घोषणा नहीं हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही। ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिली और पहले भी कई ऐसे साथी हैं जिनका मानदेय भी बढ़ा है, काम भी हुआ है। अब इस समय बिहार सरकार की प्राथमिकता ह्यूमन रिसोर्स पब्लिशिंग, HR पॉलिसी को डिजिटल बनाना है। और इसकी जानकारी आप लोगों को हमने दिया है, पता है ना,
संविदा कर्मी भी इसमें शामिल होंगे भैया, और बहुत बुरी तरह फंसेंगे। कल के डेट में नियमितीकरण जो उम्मीद लगा करके बैठे हैं, बहुत लोग इसी में छंटने वाले हैं। इसलिए सारी जानकारी अगले वीडियो। सरकार इस बात पर काम कर रही है कि हर संविदा कर्मी का डेटा प्रदर्शित हो, पारदर्शिता, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियरिटी झलकनी चाहिए। जो आवश्यकता गवर्नमेंट को पड़े, जैसे ही गवर्नमेंट आपसे वो डॉक्यूमेंट्स खोजे ना, उसको मिलना चाहिए। और उस समय हड़बड़ में काम करने का तो नतीजा आपको अच्छी तरह से पता है कि भैया क्या होगा। बड़े लोग अपनी रोटी सेकेंगे, दलाल लोग आपसे सिर्फ आपको शोषित करने के लिए जितना बन पड़ेगा ना, सब कुछ कर लेंगे। आपका काम से किसी का मतलब नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए समय रहते सारी तैयारी कर करके अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए। इसके लिए हमने स्पेशल वीडियो कॉल बना करके दिया है। तो चलिए, जैसे ही यह डेटाबेस सत्यापन पूरा होगा, उसके बाद ही मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण के प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद बनती हुई नजर आएगी। आप घबराए नहीं, ये कोई सिंपल प्रक्रिया नहीं है, ये थोड़ा लंबा प्रक्रिया है और हम इस पर बारीकी से नज़र भी बना करके रखे। इसीलिए आप लोग को पहले सारी जानकारी हमने ऑलरेडी मुहैया करा दी है। अब आपको क्या करना है, ठीक है? तो आगे क्या होगा, मेरा आप सभी को यही सुझाव है कि आप किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। कल की जो बैठक और आज के फैसले से हमें यह सीखना चाहिए कि सरकार बड़े फैसले से पहले सिस्टम को मजबूत कर रही है, और जब सिस्टम मजबूत होगा तभी आगे का काम बनेगा। आप अपने कार्यालय में जाकर सभी पुराने अनुभव प्रमाण पत्रों को व्यवस्थित कर लें। अगर भविष्य में नियमितीकरण की कोई भी नई नीति आती है तो वही कर्मचारी सबसे पहले लाभ पाएंगे जिसके पास अपने काम का ठोस रिकॉर्ड होगा। और स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक आप लोग को सारी जानकारी दे चुका है अगले वीडियो में। अंत में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूँगा कि धैर्य बना करके रखें। सरकार की हर कैबिनेट बैठक पर हमारी पैनी नज़र है। जैसे ही संविदा कर्मियों से जुड़ी कोई विशेष फाइल कैबिनेट में जाएगी, मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी देने का काम करूँगा। आप मुझे कमेंट में बताएं, क्या आपके विभाग में अभी भी वेतन भुगतान को लेकर समस्या बनी हुई है? इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाने का काम कीजिए, शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग जब मिलता है ना, तो ये खबर जो है और आपकी मांग जो है वो सरकार के नज़रों में चली जाती है। अपडेट रहने के लिए साथ में जुड़े भी रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।